सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 10 के बचे हुए प्रश्न को पूर्ण करेंगे, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आज का प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है ना। आपको याद होगा, जैसे सानना, बेलना इत्यादि। अब आपको पता करना है और बताना है कि चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो बच्चों, आपने देखा होगा घर पे, है ना, चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस चलाकर पतीले को उसके ऊपर रखा जाता है ना, और पानी में चाय की पत्ती डाली जाती है। कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। उबल जाने पर छलनी से कप में छान देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आपने सीखा कि चाय कैसे बनती है। आपने देखा भी होगा घर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सब्जी बनाने के लिए। सब्जी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बच्चों, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जी छीलते हैं और काटते हैं, है ना। काटने के पहले धोना चाहिए सब्जी को, है ना। यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा। काटने से पहले सब्जी को धोना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, गैस पर कढ़ाई रखकर तेल गर्म करते हैं, है ना। तेल में जीरा, प्याज, लहसुन, मसाला आदि भूनकर सब्जी डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर हम क्या कर देते हैं, उसे ढक देते हैं। सब्जी अच्छी तरह से पक जाने पर हम गैस से उसे उतार लेते हैं और गरम गरम सब्जी खाते हैं। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार दाल बनाने के लिए सबसे पहले दाल को साफ़ करते हैं, धोते हैं, ठीक है। उसके बाद पतीले में पानी डालकर आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डाल देते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसे गैस से उतार देते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आप उस दाल में क्या करते हैं, घी डालकर या फिर जीरा, प्याज, अन्य मसाला डालकर हम उसमें छौंक लगा देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों दाल पकाई जाती है। अगला प्रश्न है, हलवा बनाने के लिए। हलवा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है बच्चों। कढ़ाई को आंच पर रखकर आटा, सूजी या फिर सूजी डालते हैं, है ना। उसमें घी डालकर मंद आंच पर उसे गुलाबी होने तक हम भूनते हैं। फिर पानी डालकर धीरे धीरे मिलाते हैं और गाढ़ा होने पर हम उसमें चीनी डाल देते हैं। इस प्रकार से हलवा भी तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लस्सी बनाने के लिए। तो लस्सी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दही को किसी गहरे बर्तन में डालकर जो मथनी होती है ना, उससे उसको क्या करते हैं, अच्छे से फेंटते हैं, मिलाते हैं, उसमें चीनी डालते हैं और इस प्रकार से हमारी लस्सी भी तैयार हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो ये काम आपको देखना है घर पे कैसे किया जाता है ना, सीखना है। आप चाहें तो सीख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको दाम पता करना है। नीचे कुछ आटों के नाम दिए गए हैं, आपको उसका दाम पता करना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भी बताया है। जैसे मक्की का दाम है यहाँ 1 किलो का 14 रुपये। ठीक है। चना का 1 किलो का दाम अभी काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है। तो ये काम आप लोगों का है कि आप पता करेंगे कि चना का जो दाम है वो क्या है। ठीक है। चलिए, ये होमवर्क रहा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। अब आपको बताना है कि इन कामों के लिए हम कहाँ पे जाते हैं। ठीक है। आटा ख़रीदने के लिए बच्चों हम कहाँ पे जाते हैं। तो आटा ख़रीदने के लिए हम चक्की वाले की दुकान पे या फिर किराने की दुकान पे जाते हैं। यहाँ पे किराने कर लीजिएगा। ठीक है। किराने की दुकान पे जाते हैं। पंक्चर बनवाने के लिए कहाँ जाते हैं बच्चों हम, तो पंक्चर लगाने वाले की दुकान पे या फिर साइकिल की दुकान पे भी जाते हैं, वहाँ पे भी पंक्चर बनाया जाता है। अगला है, दूध खरीदने के लिए। दूध खरीदने के लिए हम कहाँ जाते हैं बच्चों, डेयरी की दुकान पे। यहाँ पे आप सिर्फ डेयरी लिखेंगे। ठीक है। डेयरी की दुकान पे, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं सुधा डेयरी की दुकान पे। अगला है जूते। ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे, जूते की मरम्मत करवाने के लिए। तो बच्चों, जूते की मरम्मत करवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, मोची की दुकान पे। ठीक है। सुराही खरीदने कहाँ जाते हैं, कुम्हार की दुकान पे। कॉपी किताब खरीदने कहाँ जाते हैं हम, बताइए। कॉपी किताब खरीदने हम जाते हैं स्टेशनरी वाले की दुकान पे। ठीक है। बाल कटवाने हम कहाँ जाते हैं, नाई की दुकान पे, या फिर ब्यूटी पार्लर भी जाते हैं, वहाँ पे भी बाल कटाया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। फ़िलहाल बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए तो आप बाहर अभी नहीं निकल सकते हैं, है ना। अभी तो आपको घर पे ही रहना है, अपना ध्यान रखना है और घर पे पढ़ाई करना है, तो अभी आप बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा कि चक्की में क्या क्या पिसा जाता है ना। चक्की पर गेहूँ, बाजरा, मक्का, चना इत्यादि पिसा जाता है वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आटा चक्की किस चीज़ से चलती है। तो बच्चों, आटा चक्की बिजली से चलती है ना। आटा चक्की बिजली से चलती है। अगला प्रश्न है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो बच्चों, दिन में चक्की को 3-4 बार रोका जाता है ना, ताकि मशीन अच्छे से फिर से तैयार हो सके और काम कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी, आप लोगों को ढेर सारे प्रश्न कराऊँगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।